शुभ प्रभात विद्यार्थियों। पिछले क्लास में आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 5 सर्वनाम शीर्षक पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी के नाम। सर्वनाम अर्थात सभी के नाम। आप किताब के चित्रों में देख रहे हैं राम आम लाया। इसके बदले में हम कह सकते हैं कि वह आम लाया। मैं, गीता तथा मोनू स्कूल जा रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं। ऊपर के वाक्यों में वह और हम यह सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो संज्ञा के बदले में उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा याद रखना बहुत आसान है। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपा हुआ है। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं और जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे हम लोग मध्यम सर्वनाम कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। उसके बाद है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने इत्यादि। अब आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी अ डेफिनिट प्रोनाउन, जो निश्चित हो। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे यह मेरी किताब है। वह, तो इससे जाहिर होता है कि यह किसी व्यक्ति की यह निश्चित है। इसे हम लोग निश्चित सर्वनाम करते हैं। ठीक इसी की उल्टा परिभाषा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, थोड़ा, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या है। कोई पेड़ के पीछे है, कौन पेड़ के पीछे है यह निश्चित नहीं है। उसके बाद संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जिस सर्वनाम से किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित हो उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अर्थात एक सर्वनाम जो है वह दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी जैसा कि इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, किसको, से झूले पर कौन बैठा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है इत्यादि। अब ये देखते हैं अंतिम है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक का मतलब होता है अपना, निजी। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, स्वतः, आप। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यानी यह मेरा काम है और इस काम को मैं करूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ विद्यार्थियों कि आप समझ चुके होंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।